मैम आपके भाई पकड़े हैं गांजा तस्करी में, क्या कहेंगे? जबरदस्ती की बात क्यों करते हो तुम लोग? नहीं, आप बता दीजिए, अपना पक्ष बता दीजिए, क्या कहेंगे? ये मीडिया के सवालों से तिलमिलाई हुई नेता कोई और नहीं, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की कैबिनेट मंत्री हैं, जिनका भाई गांजे की तस्करी में पकड़ा गया है। ये भारतीय जनता पार्टी के संस्कार हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का चाल और चरित्र है, जो मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश पूरी तरह से नशे में लीन हो चुका है, जंगल राज में तब्दील हो चुका है। जहां कहीं भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, वहां पर उन राज्यों के युवाओं को नशे में ढकेलने की एक मुहिम चलाई जा रही है। साथियों, अडानी के एयरपोर्ट पर 2000 करोड़ की हीरोइन पकड़ी गई। क्या किसी मीडिया के चैनल ने मुंह खोला? क्या किसी ने सवाल किया? क्या उसके ऊपर कोई कार्रवाई हुई, या फिर उनकी संपत्ति के ऊपर बुलडोजर चला? कुछ नहीं हुआ साथियों। उत्तर प्रदेश में 27,000 से ज़्यादा प्राथमिक विद्यालयों को बंद कर दिया गया और उसके बदले में 27,000 से ज़्यादा शराब के ठेकों को लाइसेंस दिया गया। इस षड्यंत्र को हमें और आपको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी का बनाया हुआ षड्यंत्र है। क्योंकि वो नहीं चाहते कि इस देश के नौजवान पढ़ लिख कर संपन्न और समृद्ध बने। क्योंकि अगर इस देश का गरीब का परिवार, इस देश के पीड़ित समाज के 90% लोग पढ़ लिख कर संपन्न हो जाएंगे, उनका घर भी पक्का हो जाएगा, उनके घर में भी टाइल्स पत्थर लग जाएगा, उनके घर में भी कूलर, टीवी, एसी, फ्रिज हो जाएगा। अगर इतनी संपन्नता इस देश के गरीबों के घर में आ जाएगी, तो फिर वो गरीब लोग 5 किलो राशन के नाम पर कभी वोट नहीं करेंगे। वो गरीब परिवार कभी भी शौचालय के लिए और आवास के लिए वोट नहीं करेगा। वो गरीब सवाल करेगा कि बताओ, 2014 के चुनाव में जो तुमने 2 करोड़ नौकरियां प्रतिवर्ष देने का वायदा किया था, वो नौकरियां कहाँ हैं? आपने 100 दिनों में महंगाई कम करने का जो वायदा किया था, क्या महंगाई कम हुई? आपने किसानों की आमदनी दोगुनी करने का जो वायदा किया था, क्या किसानों की आमदनी दोगुनी हुई? आपने 30 रुपये लीटर, 35 रुपये लीटर पेट्रोल देने का जो वायदा किया था, वो सारे वायदे पूरे क्यों नहीं हुए? इस देश का नौजवान इस तरह से सवाल ना कर सके, इसलिए भारतीय जनता पार्टी नशे के सहारे इस देश के नौजवानों को बर्बाद करना चाहती है, उनके भविष्य को तबाह करना चाहती है। और इन बातों को अगर हम और आप सही समय पर नहीं समझेंगे, तो फिर बहुत देर हो जाएगी साथियों। तो फिर लिख करके रख लीजिए, आपकी और हमारी आने वाली पीढ़ियाँ सिर्फ मजदूर बनेंगी, कभी किसी फैक्ट्री का मालिक बनने का सपना नहीं देख पाएंगी।